एक मुस्लिम के घर की बिरयानी, वाह। लेकिन क्या एक मुस्लिम वेजिटेरियन हो सकता है? क्या एक मुस्लिम वीगन हो सकता है? ये वीगन क्या होता है? अगर आप इस वीडियो में हैं तो आपको पता होगा कि वीगन क्या होता है, लेकिन फिर भी उनके लिए जो लोग समझते हैं कि वीगन का मतलब सिर्फ नॉनवेज या दूध को छोड़ देना होता है, बट वीगन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं। वीगन मतलब हमें मिनिमलिज्म सिखाता है। वीगन का मतलब हर वो चीज जिससे एनिमल क्रुएल्टी हो रही है, हर वो चीज जो किसी और जीव को तकलीफ पहुंचा रही है, चाहे वो सिल्क हो, चाहे वो हनी हो, वो सारा चीज को छोड़ देना, उसको मिनिमाइज कर देना वीगनिज्म कहलाता है। 100% तो कुछ भी नहीं हो सकता, बट एज मिनिमम एज पॉसिबल उस चीज को वीगनिज्म कहते हैं। So hello everyone, this is Adil Manawar who is originated from a Muslim family. तो क्या मैं हमेशा से ही वीगन रहा हूँ या मेरी फैमिली वीगन है? तो चलिए जानते हैं। शुरुआत करता हूँ मैं अपने बचपन से, जहाँ पे ऑफ कोर्स मैं नॉन वेजिटेरियन था, क्योंकि बच्चों को जो सिखाया जाता है, जो दिखाया जाता है, वो वही फॉलो करते हैं। और बड़े जो भी कह देते हैं उनको लगता है सच ही तो है। अपने आसपास जो होता हुआ देखते हैं वो उनको सच मान लेते हैं। मैं भी बिल्कुल वैसा था, लेकिन कहीं ना कहीं आप में एक नेचुरली टेंडेंसी होता था। जब भी मैं किसी जानवर को कटते हुए देखता था, मुझसे देखा नहीं जाता था। भले ही अगर आप वो चिकन का शॉप बोलो यार, मतलब अगर वो चिकन शॉप पे जाते हो, जिस तरीके से उसको पकड़ा जाता है, जिस तरीके से उस पे गले पे छुरी चलता है कि जाका गला तुम काटी हो, भाई क्या बताएं, वो दर्द होता है देख के, वो जिससे छटपटाता है कि मतलब खुद एक बार उसके पर्सपेक्टिव में जाके अगर हम देखें तो शायद कोई ऑप्शन नहीं। अगर हमको कोई पकड़ के काटे तो होता है कि भाई बचाओ बचाओ बचाओ, मार रहा है, कोई पुलिस है, पुलिस कंप्लेन करेंगे, फायर करेंगे, उसके लिए क्या है? कुछ नहीं, मरना है तुमको, वैसे ही जन्म लियो एकदम, होता ना कि बहुत बुरे तरीके से मरना है उनके लिए। तो ये कहीं ना वो अच्छा नहीं लगा मुझे बचपन में ये चीज। तो इन जनरल हम लोग क्या खाते हैं? फिश, एग, चिकन, मटन, यही सब। अब रही बात बचपन की, तो बचपन से मैं मतलब फिश कंज्यूम नहीं करता था। तो अब ये कहानी है 2017 की, जहां मैं फिश छोड़ के तो सब कुछ खा रहा था। अब आता है बकरीद का टाइम। बकरीद के लिए एनिमल सेक्रीफाइस किया जाता है इन मुस्लिम फैमिली। अब देखो, चलता कुछ आ रहा होता है और होते होते अब कुछ हो चुका होता है रिलीजन में। मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा, मैं अपनी पर्सनल स्टोरी बता रहा हूँ। फिर हमारे घर में भी एक खस्सी आया। अब बस वो एक हफ्ते पहले आया था बकरीद के। मैं छोटा था, 2017 की बात है, आज से करीब लगभग 9 साल पहले। तो वो जो खस्सी था ना, मतलब उसको खिलाना पिलाना, उसको घुमाना, सारा कुछ मैं देख रहा होता था। तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, मतलब एक परिवार का हिस्सा सा महसूस होने लगा कि यार बहुत प्यारा है ये तो। उसका चेहरे का मासूमियत, बुलावे में अच्छा लगता था। मतलब ऐसा लगता था कि लगाव सा हो गया इस छोटे बच्चे को, लगाव हो गया था उस किस्से से। और मुझे तो ये पता था कि इसकी कुर्बानी दे दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि ऐसा नहीं हो कि नहीं यार प्लीज इसको नहीं कुछ होना चाहिए। तो मैंने घर पे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज प्लीज मत कीजिए इसको कुछ, मेरे लिए मान जाइए। एंड समहाउ दे आर कन्विंस्ड कि नहीं होगा, ठीक है, बोल दिया है ऐसा, ठीक है। तो देखा कि यार बच्चा बहुत रो रहा है, नहीं करते। आपको सीनरी बताऊं, वी वेर लिविंग इन क्वार्टर्स। तो सुबह उठ के पानी भरना होता है, टाइम से पानी आता था। सुबह उठ के दूध लाने जाना होता था, मम्मी किचन में काम भी कर रही होती थी। बहुत सुबह का काफी क्योटिक माहौल होता था। तो पापा ने उस दिन मुझे कहा कि तबीयत कुछ ठीक से नहीं लग रही है, आज थोड़ा दूध लाने तुम चले जाओ। तो अब हम जा रहे दूध लाने के लिए, टिफिन उठाया, चल दिए। और जब वापस आ रहे थे हम दूध लेके, व्हाट आई सॉ कि घर के जो है ड्रेनेज सिस्टम, वो रेड दिख रहा था। वो रेड दिख रहा था, मतलब देखते मतलब बोल सकते कि मेरे हाथ से जो दूध का डब्बा है ना, वो छूट सा गया बिल्कुल। और घर आके देखा, नहीं था मेरा पूरा, नहीं था वो पूरा मेरा। बहुत बहुत बुरा लगा हमको। मतलब एक मेंबर समझ रहे थे हम उसको, और मेंबर छोड़ो, एक बिट्रेयर सा फील हुआ कि आप तो मना किए थे ना, इतना सॉफ्टली हमको घर से भेज दिया कि दूध लेके आओ, उतने देर में आपने कुर्बान कर दिया। मतलब एक बिट्रेयल फील हुआ। कुछ नहीं खाया उस दिन, कुछ खाया नहीं गया उस दिन हमसे। उसके बाद फिर मतलब पूरा दिन कुछ नहीं खाया। उसके बाद से मतलब एक अंदर से आया कि आज के बाद कभी मटन नहीं खाएंगे आप, और कभी दोबारा मटन नहीं खाया।
कभी नहीं खाया उसके बाद। तो इस तरीके से मटन छूटा मेरा। अब बचा क्या, एग और चिकन। अब ये बात है ऑलमोस्ट अराउंड लॉकडाउन के टाइम का। तब तक चिकन और एग उससे पहले तक चल ही रहा था। नॉर्मली लोग नॉनवेज खाने के लिए चिकन तो लाते ही है। तो दो मुर्गे लाए गए थे, दोनों भाई ही थे। अब दोनों के पैर में मतलब ऐसा सीट ऐसा बांधा हुआ था। वो दोनों हमेशा साफ सुथरे थे, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, मतलब ऐसा जंप करके ना, मतलब घर मेरा खुला रहता था, जंप करके कूद जाते थे घर के बाहर और खूब खेलते थे और आते थे। और खाना भी मतलब मेरे हाथ पे से चावल रखता था और वो ऐसे ऐसे करके मतलब चोंच मार मार के मेरे हाथ से खाते थे। अब उससे भी एक लगाव, एक जुड़ाव हो गया मेरा। तो मतलब हमको तो पता था कि एक ना एक दिन इनको खा ही लिया जाएगा। हम फुल ट्राई करें तो बहुत ज्यादा कि नहीं इसको प्लीज मत कुछ कीजिएगा, मत कुछ कीजिएगा ऐसा करके। तो लाइक दिल की हाँ इसको क्या ही करेंगे, छोड़ो, आप अच्छा लग गया तो पालतू जानवर जैसा रहेगा घर में। बट एक दिन फिर मैं किसी काम से बाहर गया और जब मैं घर आता हूँ तो सिर्फ मुझे एक मुर्गा दिखा। लेकिन जब मैं पूछा क्या हुआ तो पता चला कि नहीं रहा वो मुर्गा। तो अब यहां तक बहुत खराब लगा। अब फिर मतलब ना, अब वहां से मतलब बहुत ज्यादा अंदर से एक रिबेल जागा कि नहीं गलत हो रहा है, आप कर कम से कम इसको छोड़ दो यार, जाओ खा लो, कम से कम इसको छोड़, जिससे मेरा लगाव हो गया है। वो फिर क्या हुआ कि वो मुर्गा जो इतना एनर्जेटिक, इतना कूदता खेलता रहता था, वो एक जगह पे खड़े रहने लगा। आई कैन सी डिप्रेशन इन हाई इन इज आईज। क्या बोल रहा हूँ, मुंह से निकल नहीं रहा मेरे, मतलब वो हाथ से खाना खाता था ना, वो खाना छोड़ दिया, नहीं खाता था वो, एक जगह पर ऐसे स्टिल, जैसे लगता था कि एक मुर्गे का स्टैचू रखा, उसको ऐसे करो, ऐसे ऐसे होके ऐसे रह जाता था। इतना खराब लगता था वो देख के, ऐसे वो अकेले पड़े पड़े इसको ऐसे लेट जा रहा है ऐसे करके, जैसे लग रहा है उसको कुछ हो रहा है। वो खाना नहीं खा रहा, तो अब हमको दे आर लाइक कि इसको कुछ हो जाए इससे पहले इसको भी जबा कर देते हैं, इसको भी काट देते हैं, इसको भी खा लेते हैं। हम लाइक अगर ये कटा ना तो अगला छुरी हम अपना गर्दन पे चला देंगे, वो कटेगा हम कटेंगे, ये तो नहीं कटने देंगे कुछ भी हो जाए। तो अब उसको बचाने का हम बहुत ट्राई किए, मतलब ठंडी का टाइम था, मतलब वो जो येलो वाला बल्ब आता है ना, वो येलो वाला बल्ब ऐसे करके, मतलब ऐसे बांस का जो बास्केट होता है बना हुआ है ऐसा वुडन, उससे ढक के ब्रीदिंग स्पेस बना के नीचे जूट का बोरा रख के वो येलो वाला लाइट ऐसे लगा के बहुत ट्राई किया बचाने का। उसको खाना नहीं खा रहा था ना, सिरिंज लाया था, उससे उसको कुछ कुछ दूध या कुछ कुछ ऐसा देने का ट्राई कर रहा था, बहुत खिलाने का ट्राई किया उसको, बहुत ट्राई किया, लेकिन नहीं बच पाया। घर से पापा का रिएक्शन था कि इससे बढ़िया खा लेते, मर गया, वेस्ट हो गया। लेकिन अभी भी आपको ऐसा लग रहा है। तो उस टाइम के बाद लगा ना कि यार नहीं, हमको ना फिर वो बहुत बुरा लगा लालू के लिए। तो उस टाइम के बाद से चिकन खाना छोड़ दिया। और सही कोई अभी तक कोई इन्वायरमेंट, कोई किसी भी चीज का बात नहीं आई, कोई हेल्थ प्रोटीन बॉडी कुछ नहीं आया था। अब जब चिकन छोड़ दिया तो उसके बाद ना बहुत ज्यादा तो सुनते थे कि यार बॉडी बनाने के लिए या फिर बाकी चीजें करने के लिए वो चाहिए होगा जरूरी प्रोटीन, ये वो वेजिटेरियन में नहीं हो सकता है, बॉडी बनाने के लिए जिम चाहिए होता है, बॉडी ऐसे नहीं बनेगा, ये लो वो लो। तो दिमाग में कि आई एम जस्ट ईटिंग एग्स ऑमलेट, सब कुछ छूट चुका है अब तक। तब मैंने क्या किया कि अब एग को भी छोड़ दिया इंटेंशनली, कोई रीजन नहीं था, बस एग छोड़ दिया। नाउ आई एम प्योर वेजिटेरियन। लॉकडाउन के टाइम अब मैं प्योर वेजिटेरियन बन चुका हूँ। अब मैंने बॉडी बनाना स्टार्ट किया, कोई प्रोटीन किसी चीज का भी आइडिया नहीं था। इसके बारे में कभी और बताएंगे एंड यहाँ पे रिजल्ट दिखा देंगे कि कैसा आप बना दिए थे हम कुछ टाइम में। कुछ कुछ चीजें मैं सुन रहा था इंटरनेट पे। ये वीगन में बना हूँ 2025 3 अक्टूबर, यानी कि ठीक पिछले साल, ऑलमोस्ट 1 साल होने को जा रहा है। तो अब जब मैं वीगन बना, लेकिन कैसे, क्या ऐसा होगा कि भाई देख समझ में आता है भाई कि नॉनवेज छोड़ दिया, एग छोड़ दिया, बहुत सारे वेजिटेरियन बोलेंगे बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन बोलेंगे मेरे को दूध क्यों छोड़ा भाई, उससे क्या दिक्कत है, वो तो खाना ही चाहिए, दूध मिठाई क्या कर रहा है भाई तुम। लेकिन अगर सही बताए ना तो हमको भी ऐसा कुछ नहीं लगा था, कहीं ना कहीं आपके मन में भी खटकता होगा, मेरे मन में खटकता था ऐसा कि कहीं आचार्य प्रशांत का एक वीडियो आ गया, कभी ओशो का एक वीडियो आ गया, कभी अरविंद एनिमल एक्टिविस्ट का वीडियो आ गया, कभी पीपल फार्म का वीडियो आ गया। तो सही मानने को मन नहीं करता था, क्योंकि अगर सही मान लिया, उनको सही कह दिया कि तुम सही बोल रहे हो, तो मुझे बदलना पड़ेगा, मुझे खुद को गलत कहना पड़ेगा।
तो मन में आया कि नहीं यार, मतलब देखता नहीं था कि आंख पे से पर्दा डाल लिया कि ना देखूंगा ना पता चलेगा, जो चल रहा है चलते रहने दो। बट फिर क्या हुआ एक दिन कि मन में आया कि नहीं यार, एक दिन बैठते हैं, जितने होते हैं सवाल सारे जवाब, कि मैं वीगन क्यों नहीं बनूंगा। वीगन इसलिए नहीं बनूंगा क्योंकि पौधों पे भी जाना, तो वीगन इसलिए नहीं बनूंगा मेरा महंगा होता है, वीगन इसलिए नहीं बनूंगा क्योंकि प्रोटीन सोर्स नहीं मिलता, वीगन इसलिए नहीं बनूंगा क्योंकि टेस्ट नहीं मिलेगा। इतने सारे सवाल मैंने लिखे, खुद से पूछे, खुद से बातें की, वीडियो देखा, तो लग रहा था कि अब वीगन बनने के अलावा कोई और चारा बचा ही नहीं। मेरा सारा लॉजिक, मेरा सारा फैक्ट घुटने टेक दिया। और इनफैक्ट एक मेरे कॉलेज के सीनियर मनोहर झा सर ने भी मतलब वीगन, उनको भी देखा फिर मैं बाद में कि हाँ वो भी वीगन है, तो उन्होंने भी मतलब एक फाइनल कन्वर्सेशन किया कि मतलब होता है ना कि मैं वीगन बन रहा था, और फाइनल कन्वर्सेशन उनके साथ किया कि जस्ट गिव मी वन पुश एंड आई एम वीगन नाउ। एक दिन बहुत लंबा डिस्कशन किया, जितना भी डाउट था ना सब उनको भी बोलते कि फटफट इसलिए नहीं बनूंगा, इसलिए नहीं बनूंगा, इसलिए नहीं बनूंगा। सारा डिबेट कैंसिल हुआ, सारा जवाब मिल गया, वीगन। उसके बाद से सब कुछ वीगन, ऐसे हुआ वीगन। दैट्स हाउ ए मुस्लिम बॉय हु वाज हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन टर्न्स इनटू अ वीगन। तो अब बात करते हैं चैलेंजेस की, कि मुझे क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। कुछ मैं अपने तौर पे बता रहा हूँ, कुछ जो लोगों ने सवाल किए हैं, जो मिलते हैं मुझे, उन पे बताऊंगा। पहला, जैसे कि क्या मुझे खाने का तलब नहीं हुआ। जिस दिन मैंने नॉनवेज के लिए अनाउंस कर दिया कि मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, मैं चिकन नहीं खाऊंगा, उस दिन मेरा फेवरेट फूड चिकन चिल्ली वाला अंदर कल से छोड़ता है। इंस्टेंट आया कि ये कल कभी नहीं आएगा, कल से नहीं छूटेगा, अगर छूटना होगा तो आज ही छूटना होगा। और नॉनवेज यानी चिकन चिल्ली जो मेरा इतना फेवरेट फूड था, आप ऐसा समझो एवरेज मैं 4 रोटी खा रहा हूँ और चिकन चिल्ली में मैं 9 रोटी खा ले रहा हूँ, इतना ज्यादा पसंद है। लेकिन फिर लगा कि यार देख, टेस्ट सिर्फ मेरे टंग के लिए ना, आज नहीं खाऊंगा, अब नहीं खाऊंगा, बस उस दिन आज बस नहीं खाऊंगा, हर बार ये आज नहीं खाऊंगा। क्या मेरे मुंह में पानी नहीं आ रहा है, क्या मुझे लालच नहीं आ रहा है, मुंह में पानी भी आ रहा है, बट एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ कॉन्शियस माइंड, आई हैव अ चॉइस not to eat or to eat. I chosen not to eat. तो आइए आप लोगों का कुछ क्वेश्चंस जो कि आप लोग या फिर बाकी लोग फ्रीक्वेंटली पूछते रहते हैं, इनका मैंने कलेक्शन बना रखा है। जैसे कि मुस्लिम होके वीगन कैसे हो सकते हो, इट इज अनपॉसिबल। ये तो कंट्राडिक्शन है। आप खुद बताओ, अगर कोई लड़का करेला नहीं खा रहा, नहीं पसंद उसको, नहीं खा रहा, बाय चॉइस, दैट इज ऑप्शनल थिंग, खा सकते हो बट नहीं खा रहे हो, दैट इज माय कॉन्शियस थिंग। मैंने खाना नहीं चूज किया, मैंने ऑप्ट किया कि मैं नहीं खाऊंगा। कुर्बानी या ईद उल अजहा पे क्या करते हो? एज अ पर्सनल चॉइस कि मैं एनिमल सेक्रीफाइस करने को बिल्कुल प्रोहिबिट करता हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आपको अगर सेक्रीफाइस ही करना है तो अपना ईगो, अपना जो डिजायर्स, उसको सेक्रीफाइस कीजिए। अपना जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है उसको ठीक कीजिए। लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ठीक करना मतलब बढ़ाते जाना नहीं। लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड मतलब कि इतना मत कीजिए नोच के खाइए कि आपका बगल वाला भूखा बैठा है और आप सबके हिस्से का खाए जाते हैं। लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड मतलब ऐसा करना है कि आपने बगल वाले को भी देखिए, आसपास के को देखिए, जिनको नहीं मिल पा रहा है उनको बांटिए। अगर आपको सेक्रीफाइस ही करना है, यू कैन डायरेक्टली डोनेट मनी टू द नीडी पीपल, फूड टू द नीडी पीपल, नो नीड टू सेक्रीफाइस एनिमल। दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। तो क्या ये एक वेस्टर्न फिलॉसफी है या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है जिसको तुमने अपना लिया? तो अभी तक आपने देखा ना, मुझे वीगनिज्म के बारे में उतना कुछ नहीं पता था। मतलब वो स्लोली बाय नेचर, बाय टेंडेंसी मैं टर्न हूं। आई एम एग्जांपल माय सेल्फ कि खुद में एक आता है, कोई इंसान किसी को मार रहा है तो करुणा भाव जाता है कि क्यों मार रहा है, मत मारो, क्या गलती, बेकसूर है। तो वो बाय नेचर आ जाता है, वो खुद में आने लगता है। जैसे तुम सब चीज को छोड़ोगे, अंदर से एक करुणा भाव जागेगा, अपने आप वीगनिज्म आएगा। खुद से क्वेश्चन करोगे, खुद के कल्चर पे, खुद की आइडेंटिटी पे सवाल उठाओगे, खुद से बातें करोगे, तो एट द एंड वो आएगा अंदर से। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि घर वालों ने क्या बोला। शुरू में जब मैं नॉनवेज छोड़ा था तो घर वालों को इस लाइक कि ऐसे कैसे चिकन चिल्ली बना देंगे, चल जाएगा, ऐसे कर देंगे। फिर एक बार क्या हुआ कि चिकन बनाया घर में, नॉनवेज बनाया घर में, खाने को कुछ और नहीं। अरे उन्होंने एक दिन 2 दिन कब तक नहीं मानेगा, बहुत नॉनवेज खाने वाला मेरा बेटा है, कैसे नहीं मानेगा। और आज तो सिर्फ नॉनवेज बना, कुछ और है ही, चिकन है, रोटी है, बाकी यही ऑमलेट है, क्या खाएगा। रोटी लिया, अचार लिया, खाने लग गया। और ये देख के कि रोटी और अचार खाने लग गया मेरा बेटा, नॉनवेज हाथ ही नहीं लगा रहा है, मतलब घर वाले समझे कि बेटा हाथ से चला गया। अब देयर इज नो बैक,
वो समझ चुके कि आई एम क्वाइट सीरियस अबाउट इट, तो उसके बाद से घर वालों ने भी सपोर्ट करना चालू कर दिया। बट वॉट अबाउट विगनिज्म, मिल्क वाले को बात पे क्या हो गया? एक्चुअली मुझे बहुत लोग पंडित जी भी बुलाते हैं घर पे, क्योंकि मैं ऑफकोर्स नॉन वेज नहीं खाता हूँ, इसलिए मुझे घर में पंडित जी बोलते हैं, दो आई मुस्लिम। तो फिर जब मैं दूध छोड़ा तो लाइक घर में थे कि अरे तुम तो पंडित जी को भी सरपास कर रहे हो, कि दूध छोड़ना क्या बात है, उतना तो मतलब पंडित लोग भी नहीं करते जितना तुम अब कर रहे हो, बाकी का लॉजिक समझ में आता, दूध क्यों? तो मैं उसके ऊपर डिबेट करता, उसके ऊपर बात करता, लेकिन उनका कहना था कि अगर ये भी छोड़ दोगे तो तुम क्या खाओगे? एक्चुअल में मेन कन्वर्सेशन मेरे माँ के साथ हुआ, मैं और मेरी माँ। मैंने कहा कि देखिए आपका चिंता जायज है, क्योंकि आपके पास ममता है, आपने ये मुझे देह दिया है, यू हैव गिवन मी दिस बॉडी। इतना तो समझ में आता है कि हाँ उनका है, इसलिए उनको इतना लग रहा है कि उनका दिया उससे उनका ममता फूट रहा है मेरे ऊपर इतना। तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैंने आपको ऐसा प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ये जो शरीर है इसको मैं कुछ होने नहीं दूंगा, अगर मैं नॉन वेजिटेरियन रहूँ या वेजिटेरियन रहूँ या जैसा भी रहूँ, तो एक होता है टेक केयर करना, तो मैं वीगनिज्म में भी उतना ही अच्छे से मैं बॉडी का ध्यान रखूंगा, इस बात का मैं प्रॉमिस करूंगा। अब क्योंकि खुद भी देखिए ना मम्मी, क्योंकि हमको नॉनवेज खाने से नहीं हो रहा बॉडी बना, नॉनवेज के अंदर जो न्यूट्रिशन है उससे बनता है जो भी होता है, तो अगर वही न्यूट्रिशन में कहीं और से तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आई एम वेरी वेल, वेरी फाइन, ओके। व्हाट अबाउट एनी अदर पीपल्स? हाँ बहुत ज्यादा मौकरी होता है रिलेटिव्स में, मेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है मेरा, बट इट्स ओके। जब भी वो मेरे से फिर 1v1 डिबेट करने लगते हैं तो या तो फिर छोड़ के भाग जाता है डिबेट को, या तो फिर मेरे से कोई मुंह नहीं लगाता फिर, क्योंकि ऑफ कोर्स फैक्ट्स एंड लॉजिक विन एवरी केस, क्योंकि मैं खुद घंटों तक ऐसे डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा ऐसा बैठ के हर एक चीज को देखने का ट्राई किया, मुझे कोई काउंटर नहीं मिल रहा था, तो एट द एंड मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा डिफीट। अच्छा लगा कि एक अच्छी चीज के लिए डिफीट हुआ। अब मेस और हॉस्टल स्पेसिफिक चीज, कि मेस में वीगन ऑप्शंस मिलते हैं या फिर क्या करते हो, मेस वाले के साथ कैसे स्पेशल रिक्वेस्ट करते हो? तो भाई देखो कभी कभी नॉनवेज मिलता है मेस में, और नहीं तो पनीर मिलता है, तो मैं भैया को बोल देता हूँ कि मेरे लिए अलग से कुछ सब्जी बना दे। इनफैक्ट मैं कभी कभी भैया को ऐसा कि सोया चंक्स दे देता हूँ या कुछ ऐसा और भी चीजें बनाने के लिए दे देता हूँ, तो यस आई हैव ऑप्शंस, और उनको भी समझ में आता है एंड दे एग्री विद मी। टाइट बजट में वीगन डाइट कैसे अफोर्ड करते हो? भाई वीगन डाइट टाइट बजट का कोई इशू नहीं है, ऐसा लग रहा है। यू हैव चना, यू हैव मूंग, यू हैव पीनट्स, यू हैव बहुत सारा ऐसा चीज, यू हैव सोया चंक्स, भाई वो इतना सारा चीज है, खाओ तो यार खाओ ढंग से। पहले देखो न्यूट्रिशन पढ़ना पड़ेगा पहले तुमको थोड़ा सा, समझे? हाँ एक और बात मैं बताऊं कि बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भैया विटामिन B12 तो सिर्फ एनिमल से मिलता है तो उसका सप्लीमेंट। भाई देखो विटामिन B12 का डेफिशिएंसी एक नॉन वेजिटेरियन को भी होता है, आप स्टैटिस्टिक्स चेक कर लो। विटामिन डी का डेफिशिएंसी भी सबको हो रहा है, तो सब कुछ डेफिशिएंसी अभी भी है, ऐसा नहीं कि वीगन बनोगे तो ही हो रहा है, ऐसे भी होता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं पता है। क्यों? क्योंकि कब क्या खाना चाहिए नहीं पता है, बेसिक चीज नहीं पता लोगों को, इसलिए। फिर क्या करते हो भाई? सप्लीमेंट करो ना, विटामिन B12 भी तो बोल रहा हूँ, बाकी सारे चीज को नेचुरली मिल रहा है सब कुछ, विटामिन B12 को सप्लीमेंट कर लो, बहुत सस्ता आता है, बहुत। एक नॉर्मल हर कुछ कुरकुरे चिप्स खा सकते हो पैकेट का, सप्लीमेंट नहीं कर सकते क्या? इट इज क्वाइट नॉर्मल, इट इज नॉट नेचुरल भाई, ऐसा वैसा। भाई बकवास मत करो यार, नेचुरल चश्मा लगाना भी नहीं है, ठीक है? तुम बना के लगा रहे हो ना, करेक्ट कर रहे हो ना, जस्ट डू इट मैन, विटामिन B12 खरीदो। ओवरऑल जितना भी क्वेश्चन में अभी और रीड किया उसका बता रहा हूँ कि यार पौधों में भी तो जान होती है यार, सही में फायदा है क्या? इतना तो नुकसान दिख रहा है, मेरा टेस्ट का क्या होगा, फलाना ढिमकाना। तो मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ, इसके ऊपर कभी और डिटेल में एक एक चीजों को काउंटर करते हुए मैं वीडियो बना सकता हूँ। पॉइंट नंबर 1 जो मेरा था कि प्लांट में भी जान होता है, फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं। एक बात बताओ, अगर आपके घर में 1 लाख रुपए जल रहे हैं और आपको बहुत अच्छे से पता है कि यू कांट सेव 1 लाख रुपी, 40,000 जल चुके हैं, 50,000 जल चुके हैं, नाउ यू हैव टाइम टू सेव दैट 40,000 लेफ्ट, 60,000 तक जल चुके, तो क्या आप वो 40,000 बचाओगे या सोचोगे कि जलते जा रहा है, जलने दो, जल गया तो? नहीं, कॉमन सेंस बोलता है कि भाई जितना बच सकता है उतना तो बचा, तो वही जितना बच सकता है। वीगनिज्म 100% क्रुएल्टी फ्री नहीं कर पाता है, बट इसको वही कि ज्यादा से ज्यादा अपने हिसाब से जितना कम कर पाए उतना ज्यादा हो। और वीगनिज्म का ये मतलब कतई नहीं कि हर चीज को लेके आ जाओ। अगर मैं
वीगनिज्म में और ही बहुत कुछ बताने लगा। जो बुक है ना, कसम से बता रही बुक बहुत प्यारा है। यहाँ पे जाका गला तुम काटियो, एक बार पढ़ना जरूर भाई। अगर कोई देख रहा हो ये वीडियो तो प्लीज एक बार देखना। मतलब वीगनिज्म का एक अलग पर्सपेक्टिव दिखेगा तुमको, बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स दिखेगा, फैक्ट दिखेगा, जिसको तुम डिनाई नहीं कर पाओगे। अगर दम हो, अगर तुम्हारे में दम है, अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है, ये किताब पढ़ के देना, मजा आ जाएगा तुमको। ठीक है, पूरी खत्म करना, मजा आ जाएगा। मेरा खुद का बजट बहुत टाइट था, मतलब ऐसा कि मतलब सोचते कि यार विटामिन B12 भी क्या ही खरीदे, बट नाउ आई एम टेकिंग माई डाइट वेल। खाना जो भी है बहुत अच्छे से खा रहा हूँ, और जो भी मेरा विटामिन B12 है वो भी अब लेना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडी वेल। बेसिक चीज है, अगर आप अच्छे से सो रहे हो, अगर आप अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो, अगर आप खुश हो और आप अच्छा खाना खा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। वेल, एकदम बहुत बढ़िया, ठीक है। और अब बहुत लोगों को लगता है कि भाई मुझे तो बॉडी बनाना है, मुझे तो ऐसा करना है, तो क्या वीगन में हो सकता है? अगर बहुत लोगों को लगता है कि यार वीगन में बॉडी नहीं बन सकती, कैसे बनेगा, क्या होगा, कैसे, कोई सोर्स ही नहीं समझ में आ रहा है, भाई बिल्कुल है। मैं तुमको लिस्ट डाउन कर सकता हूँ, लिस्ट डाउन हर चीज को। इसके ऊपर से जितने क्वेश्चन, कमेंट करो भाई, कमेंट करो, दबा दो कमेंट कर करके, पूरा कमेंट करके हिला दो तुम। मेरा एक दोस्त है जिसको तुम खुद देखो कैसा बॉडी था और कैसा बना दिया। वीगन, नो जिम, नथिंग एल्स, होम वर्कआउट, वीगन डाइट, और ऐसा कर दिया। अब नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे दोस्त से ही बात कर लो। यो गाइस, दिस इज चंदन। तो आप लोग की जैसे मैं भी था, बचपन से मीट, अंडा, मछली सब खाता था, जो एक नॉर्मल इंडियन खाता है। और मैं इतना पतला था कि आप बिलीव भी नहीं करेंगे। अभी अभी तो मैं टी शर्ट के साथ बोल रहा हूँ, बट मेरे पास टी शर्ट भी नहीं है, क्योंकि मैं पहनता ही नहीं था पहले, बस शर्ट ही पहनता था, क्योंकि इनसिक्योर फील होता था। मोस्टली लोगों को लगता है कि बॉडी बनाने के लिए मीट, मछली या दूध वगैरह मिनिमम खाना ही पड़ता है, नहीं तो नहीं बन सकता है। और ये भी लगता है कि लोगों को जिम या कुछ बहुत फैंसी फिटनेस बहुत फैंसी चीज है, बट नहीं। मेरे को जहाँ तक पता चला 4 महीने में कि नहीं, बहुत सिंपल चीज है। स्टार्टिंग में मुझे भी डाउट होता था कि शायद नहीं बन सकता है, बट नहीं, ये हमारे माइंड में बैठाया गया एक मिथ है। बिल्कुल, आदमी नॉर्मली फोकस करता है मीट, मछली या प्रोटीन, दिस दैट, क्रिएटिन, बट आदमी फोकस नहीं करता है मेन चीज पे कि कंसिस्टेंसी एंड मेन वर्कआउट। आदमी उसके अलावा सब कुछ ढूंढ लेता है, क्योंकि आदमी मेहनत से बचना चाहता है। दाल भात सब्जी जो नॉर्मल इंडियन खाता है, उसी में बस थोड़ा सा अगर आदमी प्रोटीन इंटेक पे थोड़ा सा ध्यान दे, लाइक छोला, चना, सोया चंक, ये सब ऐड कर दे, तो बहुत बढ़िया बॉडी और बनाया जा सकता है और बहुत फिट रहा जा सकता है। तो आप वर्कआउट पे ध्यान दें, भले ही वो 10 मिनट, 5 मिनट, जितना भी हो, डेली कीजिए।